जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ 28 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 28 जनवरी के दिन कैसी रहेगी एंड लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 28 जनवरी के दिन कैसी रहेगी। ओके देखिए, इनफैक्ट अभी मैंने लिब्रा की रीडिंग की थी एंड वो रीडिंग सडनली गायब हो गई। मतलब पता नहीं क्या हुआ, आई डोंट नो। शायद आप लोगों के लिए कुछ मैसेजेस थे जो इम्पोर्टेंट थे, जो शायद नहीं आ पा रहे थे, इस वजह से डिवाइन ने उसको कट कर दिया। वो रीडिंग मुझे कहीं मिली भी नहीं, गैलरी में भी कहीं नहीं दिखाई पड़ी। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, 5 ऑफ पेंटिकल की। इसका मतलब ये है कि आपकी लाइफ में कोई बिट्रेयल हुआ है, कोई लॉस हुआ है। देखिए यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि किसी तरह का लॉस हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस। फेथ खत्म हो गई है आपकी डिवाइन से। यस, आपको लग रहा है जैसे आपके पास कुछ है नहीं। किसी तरह का लैक माइंडसेट हो सकता है, अकेले पड़ गए हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं। या तो ये आप हो सकते हैं या आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, कुछ तो बुरा चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, लॉस हुआ है, बिट्रेल हुआ है, कुछ ऐसा हो सकता है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, वृषभ, कन्या, मकर राशि, मेष, सिंह और धनु राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 5, 3, 2, 6। 5, 3, 2, 6 ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे तो दिख रहा है कि हार्ट ब्रेक हुआ है, काफ़ी दुखी है आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी हो सकती है या कोई ट्रॉमा हो सकता है। मे भी इन्होंने आपसे डिवोर्स लिया है या फिर ये किसी से डिवोर्स लेने के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये रिच पर्सन हो सकते हैं, कोई इनके पास काफ़ी पैसा है, वेल्दी पर्सन है। या तो इन्होंने पैसा कहीं पे इन्वेस्ट किया था, वहाँ पे इनका लॉस हो गया, या फिर इन्होंने किसी से शादी की थी, वो पर्सन इनके लिए सही नहीं निकला। तो कहीं ना कहीं कोई लॉस तो मुझे दिखाई पड़ रहा है ठीक ठाक इनका। अथॉरिटी, अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, ये काफ़ी डिसिप्लिन पर्सन हो सकते हैं आपके पार्टनर। या फिर ये किसी सिचुएशन में लीडर हो सकते हैं, वेल्दी होते हैं, बिजनेसमैन हो सकते हैं। एंड ऐसा दिख रहा है कि काफ़ी ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके साथ ट्रैवल प्लान कर रहे हैं, कहीं घूमने जाने की तैयारी कर रहे हैं। जैसे किसी लॉस के बाद चीज़ों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है। 3, 2, 5। ओके, ये जो आपके पार्टनर है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे या तो कोई थर्ड पार्टी है जो इनका गलत डिसीजन निकला, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा मनी माइंडेड हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। एंड इनको ऐसा फील हो रहा है जैसे इन्होंने थर्ड पार्टी को चूज़ करके अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती की है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा लॉस, क्योंकि वो बॉटम की एनर्जी में आया है। बॉटम की एनर्जी का मतलब ये होता है कि या तो इन्होंने किसी थर्ड पार्टी की बात मान के कोई काम किया, या तो उसके किसी डिसीजन को माना है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में दिक्कत आ गई। जैसे किसी ने कहा कि भाई पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दो, एंड उस इंसान ने अपना दिमाग ना लगा के किसी और पे डिपेंड होकर के डिसीजन ले लिया एंड वो पैसा डूब गया। तो ये सिचुएशन हो सकती है कि किसी थर्ड पार्टी ने इनका पैसा डुबो दिया है। इस वजह से इनको लग रहा है कि उस पैसे की भरपाई कैसे की जाए, तो दूसरी तरीक़ों से ये भरपाई करने की सोच रहे हैं। दूसरी कंडीशन ये है कि इन्होंने थर्ड पार्टी से ही शादी कर ली है।
अब थर्ड पार्टी इनकी लाइफ का सबसे बड़ा लॉस प्रूफ हुई है। इनको लग रहा है कि जैसे इनके पास जो कुछ था वो भी चला गया, तो अब ये उन सारी चीज़ों की भरपाई करना चाहते हैं आपसे। मैं मैं क्लियर कट बोलना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि हायरोफेंट की एनर्जी आई है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को फील हो रहा है। यस, आपके पार्टनर को फील हो रहा है, क्योंकि आप लोग या तो बहुत ही नेक बंदे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। भाई हायरोफेंट जैसा होता है वैसे ही आप हैं। स्पिरिचुअल हो सकते हैं, अभी तक अनमैरिड हो सकते हैं, या तो आपकी एज थोड़ी सी मैच्योर हो गई है, आपने शादी नहीं की है, या फिर आप कोई गाइड कोच मेंटोर हो सकते हैं, आप काफ़ी वेल्दी हो सकते हैं। आप जैसे कि देखिए, जो किंग ऑफ पेंटिकल होता है उसके पास पैसा अर्न करने के लिए सही गलत कुछ नहीं होता है, वो बिजनेसमैन होता है। लेकिन जो हायरोफेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक वे में पैसा अर्न करता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है, ये जो भी पर्सन है, इनको लगता है कि जैसे आप अगर इनकी ज़िंदगी में आ जाएंगे तो इनके जो भी लॉसेज है उनकी भरपाई हो जाएगी। यस, आप इनको मैरिज मटेरियल लगते हैं, आपके अंदर इनको सारी प्लस पॉइंट नज़र आते हैं। ओके, ये जो पर्सन है, यस यू आर एम्बार्किंग बट यू मे नॉट हैव ए प्लान इन प्लेस और नो। ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, या तो ये आपके साथ मिलकर किसी तरह का कोलैबोरेशन चाहते हैं, ये या तो फिर आपके साथ शादी ही करना चाहते हैं। इनको फील हो रहा है, या तो फिर ये दोनों चीज़ें चाहते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पे देखिए मैरिज का कार्ड भी है, 6 ऑफ वैंड का कार्ड है। ऐसा दिख रहा है कि ये आपको, देखिए ये पर्सन प्योर प्रैक्टिकल है, क्योंकि यहाँ पे एक भी इमोशन के कार्ड नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं कि ये जो पर्सन है इनके पास इमोशन की, मतलब जैसे जिसे कहा जाता है ना कि हम लोग डिसीजन हमेशा प्रैक्टिकल होके लेते हैं। हालांकि यहाँ पे वैंड बहुत सारे हैं, मतलब पैशन बहुत ज़्यादा है, अट्रैक्शन हो सकता है आपके लिए, या फिर आपने किस तरीके से खुद को इस्टेब्लिश किया। आप लोग देखने में काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, वैसे मुझे आपके पार्टनर भी दिख रहे हैं। लेकिन आपके पार्टनर मैच्योर हैं, आपसे एज में बड़े हैं, आप एज में कम हैं। ओके, यस, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये जो है पर्सन पेज ऑफ वैंड की एनर्जी में, ये आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, या फिर ये दोनों चीज़ें आपसे शादी करके आपके साथ कुछ नया स्टार्ट करने के मूड में हैं। एंड ये इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर है कि अगर आप इनके साथ कनेक्ट हो जाएं, क्योंकि आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं, आपके अंदर एक अलग लेवल की एनर्जी हो सकती है, आपके अंदर न्यू न्यू आइडियाज़ हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इनोवेटिव हो सकते हैं, जिस वजह से इनको लगता है कि अगर आप इनके साथ कनेक्ट होंगे तो इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा सक्सेस आ जाएगी। यस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को लेके डर श्योर हैं कि आपका, मतलब ये जो सिलेक्शन है, लास्ट लास्ट टाइम इन्होंने जो कुछ भी सेलेक्ट किया था, चूज़ किया था, वो गलत था, लेकिन ये जो चॉइस है इनकी, ये बिल्कुल परफेक्ट रहने वाली है। यस, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ अगर कनेक्ट होंगे तो इनको पब्लिक रिकॉग्निशन भी मिलेगा, ये जीत जाएंगे, इनकी लाइफ में ग्रोथ भी आएगी, जिसे कहते हैं कि दोनों हाथों में लड्डू होना। आपके साथ कनेक्ट होकर के, क्योंकि एक तो आप, मैं बता रही हूँ ना कि आप लोग देखने में भी काफ़ी ज़्यादा गुड लुकिंग हो सकते हैं, यंग हो सकते हैं, आपके अंदर इंथुजियाज्म हो सकता है, यूथफुलनेस बहुत ज़्यादा है। मतलब जैसे कि कुछ लोग होते नहीं है जो आपकी लाइफ में एंटर होते ही सारा डार्कनेस आपकी ख़त्म हो जाती है, सारी नेगेटिविटी गायब हो जाती है, जो बिल्कुल सनलाइट की तरह होते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आते हैं। जैसे आपकी पर्सनालिटी ऐसी हो सकती है कि आप जहाँ जाते हैं वहाँ चार चांद लगा देते हैं, वहाँ खुशियाँ आ जाती हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के पर्सन हो सकते हैं, हर वक्त खुश रहने वाले, मस्ती करने वाले, इंजॉय करने वाले लाइफ को। अब ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई दिक्कतें नहीं आती हैं, लेकिन आपके अंदर दम बहुत है, आप निकल जाते हैं उन चीज़ों से। तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि अगर ये पर्सन मुझे मिल जाए तो मेरी लाइफ में जो ये अंधेरा छाया हुआ है, जो नेगेटिविटी छाई हुई है, ये सब की सब खत्म हो जाएगी। एंड इनको यही एक रास्ता दिखाई पड़ रहा है अपनी लाइफ को फिर से इस्टेब्लिश करने का। जैसे पहले कोई गलत डिसीजन लिया तो लाइफ ख़राब हो गई, अब सही डिसीजन लेकर के सारी चीज़ों की भरपाई कर लेना, वो चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। यस, किंग ऑफ बैंड।
आप काफ़ी ज़्यादा विजनरी हो सकते हैं, आप काफ़ी ज़्यादा, आपके अंदर मैच्योरिटी ज़्यादा हो सकती है। मतलब आप देखने में कम एज के लगते हैं, लेकिन जैसे कि कहा जाता है ना कि वर्क प्लेस पे काम के टाइम में आप बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, करियर पे फोकस्ड होते हैं। यस। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि स्टार्टिंग में भी थर्ड पार्टी आई थी। ओके, ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ये जो भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, इस पे थर्ड पार्टी की पूरी नज़र है। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इस चीज़ को लेकर सनक रही हो सकती है, भड़क रही हो सकती है कि आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं, या वो अब आपको मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर की तरह देख रहे हैं। ओके, ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि इनका मैरिड पार्टनर हो, बट वो भी हो सकता है। ओके, क्योंकि सब कुछ हो सकता है, क्योंकि मल्टीपल लोग इस रीडिंग को देखेंगे तो हो कुछ भी सकता है। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि कोई इन पर नज़र रखता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि किसी को ऐसा फील होता है कि, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं ये आपसे या तो अट्रैक्ट इतने ज़्यादा हैं, जिस चीज़ की भनक, क्योंकि अगर ये मैरिड हैं तो नो डाउट इनके पार्टनर को भनक पड़ चुकी है कि ये आपसे अट्रैक्ट हैं इस वक्त। एंड लॉसेस तो इनके हुए हैं, एंड लेकिन ये हैं काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल। ये आएंगे आपके पास, लेकिन अपने फ़ायदे के लिए आएंगे यहाँ पर। यस, मुझे दिख रहा है कि इनको आपसे फिजिकल अट्रैक्शन भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि यहाँ पे बैंड के कार्ड काफ़ी ज़्यादा हैं, पैशन बहुत ज़्यादा है, आपको पाने की चाहत, एंड उस पाने की चाहत में भी आपके पास जो कुछ है उसको पाने की चाहत भी ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप बड़े खूबसूरत हैं, ओके, दूसरा आपके पास इनोवेटिव आइडियाज़ हैं, आपका माइंड बड़ा तेज़ है, तो वो सब चीज़ें इनको मिल जाए, इस तरह की एनर्जी मुझे थोड़ी ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। तो थोड़ा सा अपने आप को संभाल के रखिएगा। वैसे मैं इनकी इंटेंशन चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये जो भी पर्सन है इनकी इंटेंशन क्या है, क्या ये सही है मेरे व्यूअर्स के लिए। कंट्रोल, स्ट्रेस, मैच्योरिटी। देखिए, मुझे इनकी, ये तो क्या दो कार्ड आ गए क्या, नहीं एक ही है। देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है ये अपनी हेडेक आपको दे देना चाहते हैं। मैंने शायद 2-3 दिन पहले भी रीडिंग की थी, उसमें भी कुछ इसी टाइप की एनर्जी निकल के आई थी कि जैसे, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोल आ गया, जैसे कोई इंसान आपको कंट्रोल करना चाहता है, वो आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है। दूसरी चीज़, स्ट्रेस का कार्ड आ गया है। स्ट्रेस का मतलब ये है कि सारी पावर अपने हाथ में रखकर आपको अपने इशारों पर नचाना, वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। क्योंकि ये जो कंट्रोल स्ट्रेस है, ये किसी, ये मंकी का है। मंकी का मतलब ये है कि जो आपके लेवल पे, आपके जितना टैलेंटेड भी नहीं है, लेकिन वो चलाना आपको चाहता है अपने अकॉर्डिंग। यस, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, जैसे थर्ड पार्टी ने अपने कंट्रोल में बहुत ज़्यादा रखा है आपके पार्टनर को, एंड थर्ड पार्टी इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है, लेकिन आपके पार्टनर मैच्योर हो रहे हैं। बट यहाँ पे आपको समझ के डिसीजन लेना है, क्योंकि ये पर्सन भी हो सकते हैं, क्योंकि मैंने जो आपको कंडीशन बताई थी उसमें यही निकल के आ रहा है कि इस पर्सन को आपसे फ़ायदे बहुत हैं, तो फ़ायदा उठाना चाहते हैं ये आपका, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये आपके साथ कनेक्ट होके आपके पास जो कुछ है ये इनको सब चाहिए। ओके, तो यहाँ पे चाहत है, यहाँ पे प्यार नहीं दिख रहा है, लव नहीं है, इमोशन नहीं है, सेंटीमेंट नहीं है। ओके गाइज, जय माता दी।